दोस्तों, ओवर थिंकिंग आज हम इंसान की एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। हमारे मन में दिन भर विचारों का शोर चलता रहता है। इससे हमारा मन अशांत भी रहता है और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। हम ओवर थिंकिंग से कैसे बचें, इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। गौतम नाम का एक लड़का एक छोटे से शहर में अपने माँ बाप के साथ रहता था। किसी भी काम को करने से पहले गौतम बहुत ज़्यादा सोचता था और नौबत ये आ जाती थी कि वो अपने काम की शुरुआत ही नहीं कर पाता था। गौतम किसी भी चीज़ के बारे में इतना ज़्यादा सोचता था कि वो अपनी लाइफ में एक छोटा डिसीजन भी नहीं ले पाता था। वो किसी भी काम को करने से पहले यही सोचता था कि अगर ये नहीं होगा तब क्या होगा, और यही कारण था कि वो अपने काम की शुरुआत ही नहीं कर पाता था। उसके माँ बाप, सगे संबंधी, दोस्त सब ने उसे समझाने की कोशिश की कि गौतम, तुम बहुत ज़्यादा सोचते हो, तुम एक्शन लो, अपने काम की शुरुआत करो। लेकिन फिर भी गौतम डिसीजन नहीं ले पाता था और अपने काम की शुरुआत ही नहीं कर पाता था। उसके मन में विचारों का शोर चलता रहता था और यही चीज़ गौतम को कुछ करने नहीं देता था। एक दिन गौतम के स्कूल में करियर के ऊपर एक प्रेजेंटेशन कंपटीशन था। गौतम के लिए ये बहुत ही सुनहरा अवसर था, लेकिन वो ओवर थिंकिंग की जाल में फंस गया और कुछ नहीं कर पाया। गौतम यही सोचता रह गया कि अगर मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा, लोग हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, और ये सोचकर उसने प्रेजेंटेशन कंपटीशन में भाग ही नहीं लिया। स्कूल में कंपटीशन खत्म हो गया, बहुत सारे स्टूडेंट ने उसमें भाग लिया, लेकिन गौतम अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से उसमें भाग ही नहीं ले पाया। अब एक दिन गौतम को इसका एहसास हो गया कि उसकी ओवर थिंकिंग उसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। गौतम सोचने लगा कि मैं किसी भी चीज़ के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचता हूँ, लेकिन मैं कर कुछ नहीं पाता हूँ। एक दिन गौतम ने अपने इस प्रॉब्लम के बारे में अपने पापा को बताया। उसने अपने पापा से कहा कि पापा, मैं हर चीज़ में बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, लेकिन मैं कर कुछ नहीं पाता हूँ। गौतम के पापा एक बुद्धिमान व्यक्ति थे, एक समझदार व्यक्ति थे, और उनको गौतम के प्रॉब्लम के बारे में अच्छी तरह से पता था। गौतम ने अपने पापा से कहा कि पापा, मैं ओवर थिंकिंग से परेशान हो चुका हूँ। मैं किसी भी चीज़ के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचता हूँ और उसके बाद मेरे मन में निगेटिव विचार इतने आने लगते हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। गौतम के पापा ने कहा कि बेटा, ओवर थिंकिंग से बचने के लिए चलो मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक राज्य में एक वीर योद्धा रहता था। उसने खूब मेहनत की थी, खूब ट्रेनिंग की थी और अपने आप को एक बहुत ही अच्छा योद्धा बनाया था, लेकिन उसकी भी यही प्रॉब्लम थी कि हर चीज़ के पहले वो बहुत ज़्यादा सोचता था। एक बार उसके राज्य पर दुश्मनों ने अचानक से हमला कर दिया और राजा ने उसे आदेश दिया कि एक नदी को पार करके वो दुश्मनों के ऊपर तुरंत आक्रमण करे और उसे हराए। लेकिन जैसे ही वो योद्धा अपनी सेना के साथ नदी के पास पहुंचा तो उसने नदी के ऊपर एक पुल देखा और फिर वो ओवर थिंकिंग में फंस गया। वो सोचने लगा कि अगर ये पुल कमज़ोर निकला और ये टूट गया तब क्या होगा। मुझे कोई दूसरा रास्ता तलाश करना चाहिए, क्योंकि इस ब्रिज को पार करना खतरे से खाली नहीं है। दुश्मन उसके राज्य पर आक्रमण कर चुके थे। वो योद्धा पुल को पार करने के लिए सोचता ही रह गया, और जब उसने ये निर्णय किया कि मुझे पुल को पार करना चाहिए, तब तक बहुत ही लेट हो चुका था। अपने ओवर थिंकिंग की वजह से वो युद्ध हार गया। राजा ने उस योद्धा को बुलाया और उनसे कहा कि तुम जिस पुल को पार करने में संकोच कर रहे थे, वो पुल बहुत ही मजबूत है, लेकिन तुम्हारी सोच ने उसे कमज़ोर बना दिया। राजा ने उससे कहा कि ओवर थिंकिंग फेलियर से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये तुमको कोशिश भी करने नहीं देती। कहानी खत्म हो गई और गौतम के पापा ने गौतम से कहा कि बेटा, ओवर थिंकिंग से ऐसा ही कुछ होता है। गौतम के पापा ने आगे कहा कि बेटा, ओवर थिंकिंग करके कुछ ना करने से ज़्यादा अच्छा है कोशिश करके फेल हो जाना। अगर तुम कोशिश करके फेल भी हो जाते हो तो तुम्हें जीवन में कभी भी पश्चाताप नहीं होगा, लेकिन अगर तुम ओवर थिंकिंग करते रहते हो और कोशिश ही नहीं करते हो तो तुम्हारी फेल्यूर तय है और ये तुम्हें जीवन भर पीड़ा देगी। अब गौतम ने अपने पापा से पूछा कि पापा, मैं ओवर थिंकिंग को कैसे ख़त्म कर सकता हूँ। तो इस पर उसके पापा बोले कि बेटा, ओवर थिंकिंग को ख़त्म करने का सिर्फ एक हथियार है और वो है एक्शन। एक बात को हमेशा याद रखना कि सिर्फ विचारों से कुछ नहीं बदलता, अगर कुछ बदलता है तो विचारों पर अमल करके।
तुम्हारे हाथ में सिर्फ एक्शन लेना है, लेकिन एक्शन का परिणाम कभी भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसीलिए तुम एक्शन के बारे में सोचो, लेकिन कभी भी उसके परिणाम के बारे में मत सोचो। अब गौतम को समझ में आ चुका था कि वो ओवरथिंकिंग में क्यों फंसता चला जाता है। उसे समझ में आ चुका था कि उसकी प्रॉब्लम है एक्शन ना लेना, और यही है ओवरथिंकिंग की जड़। गौतम ने अपने पापा की सलाह मानकर हमेशा एक्शन के ऊपर ध्यान दिया और इससे उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई। दोस्तों, ओवरथिंकिंग हम इंसान की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है और इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन है, और वो है एक्शन। तो अगर आप भी ओवरथिंकिंग से परेशान हो तो इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन है, और वो है एक्शन। और ये कहानी हमें यही सिखाती है।